हमारे साथ वो वन यात्री हैं जो एकल विद्यालय देखने अयोध्या आए हैं। अयोध्या के बाबा के पूर्व में आज इन्होंने स्कूल देखी, कैसे एकल विद्यालय चलते हैं, बच्चों से गिनती सुने, पहाड़े सुने, गीत सुने, हनुमान चालीसा सुना। तो इनसे बात करते हैं कि इनको एकल विद्यालय देखकर कैसा लगा और एकल विद्यालय के संचालन कैसे हो रहे हैं। सर, आपने एकल विद्यालय आज चलते हुए देखा, कैसा अनुभव आपका कैसा रहा? मेरा तो हृदय बहुत भावना से द्रवित हो गया। मैं इनसे सारे जो इस गांव के लोग हैं उनसे भी अलग अलग मैंने बात की, बच्चों को देखा। यहाँ पर हालांकि गवर्नमेंट के स्कूल हैं और उस गवर्नमेंट के स्कूल के बाद वो एजुकेशन में 3 बजे एक स्कूल शुरू होता है एकल का, हमारा 3 से 5 या 6 बजे तक चलता है। जो सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी, यहाँ पर हिंदू संस्कृति की वैल्यू एजुकेशन दी जा रही है, जो कि फॉर्मल एजुकेशन से आज के दिन हट गई है। किसी भी कारणों से समझ लीजिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें जो है ना हिंदू भावना, हिंदू संस्कृति, बच्चों के पैर छूना, उनको नमस्कार करना और जो अपने गीत गाना, राष्ट्रगीत गाना, वो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ओतप्रोत हूँ, सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आपने यहाँ बच्चों की प्रतिभा देखी, बच्चे बड़े अच्छे गीत गा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे, तो ये देख के कैसा लगा? मैंने सुना बहुत बार था, वन यात्रा का एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार आया है और मुझे आके लगा कि एक्चुअल में मैंने अपनी ज़िंदगी में ये मिस किया जो अभी तक मैंने नहीं किया। और सबसे ज़्यादा ऑनर की बात मेरे लिए थी कि यहाँ के बच्चों को गीता का जैसे वो श्लोक सुना रहे थे और संस्कृत के श्लोक सुना रहे थे, तो अपना बचपन याद आ रहा था कि हमें भी कभी ऐसे सिखाया जाता था। और जैसे पहाड़े सुनाना बच्चों का और वो सुनाना, तो अपने आप में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। और मैं उसके लिए सुभाष जी का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि हम यहाँ पर आए। थैंक यू। आज हमने प्रत्यक्ष रूप से एकल विद्यालय को चलते हुए देख लिया है। ये मेन श्रेय जो हमें यहाँ लेके आए हैं और मोटिवेशन हमारे को दिया सुभाष जी ने दिया है, और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। मतलब इन्हें तो हम जो है वो इंटरनेशनल भिखारी, हम एक तो हमारे बड़े भाई साहब हुआ करते हैं, ये इंटरनेशनल भिखारी है। मांगने में इनको कतई भी जो है मतलब शंका नहीं होती। और बाकी जैसे अब एक क्वेश्चन किया गया था यहाँ पर कि भाई इसके सराउंडिंग कितनी दूर पे सरकारी स्कूल है, तो बताया गया कि भाई 1 किलोमीटर के करीब है। क्या हमारी गवर्नमेंट इन बच्चों को वहाँ एजुकेट नहीं कर सकती या वहाँ एजुकेशन नहीं दे सकती? ये मेरे मन में एक प्रश्न यहाँ से जा रहा है, जिसका कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और वैसे बहुत ही बढ़िया लगा हमें जो संस्कार यहाँ दिए जा रहे हैं, या जो ये बहनें जो पढ़ा रही है और इतने कम खर्चे में। और ये या तो ये कोचिंग सेंटर है या ये स्कूल है, जिससे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, प्रमोट हो रहे हैं वो यहाँ से कि जो आगे वो प्रिपेयर अच्छा कर सके। थैंक यू सर, आपसे मेरा अभी यही सवाल होगा कि यहाँ के बच्चे, आप एक बहुत बड़ी संस्था को मैनेज करते हैं, तो आपने देखा कि ये बच्चे और शहर के बच्चे, उनमें कितनी आपको डिफरेंस दिखा, कैसे ये बच्चे अलग दिखे, और इस एकल जो विद्यालय का जो आपने अवलोकन किया, ये अनुभव कैसा रहा? ये जो स्कूल मैंने अभी देखा जो पेड़ के नीचे चल रहा है, जहाँ पर ना स्कूल में टेबल है ना बेंच है, और स्वेच्छा से यहाँ पर जो बहनें पढ़ा रही हैं और वो पूरे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ देखी। ऐसे ही कभी आज से 50 साल पहले हम भी ऐसे स्कूल में पढ़ा करते थे, तो ऐसे ही हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। लेकिन जिस तेज़ी से बदलाव हुआ है, मुझे लगता है कि शिक्षा के स्तर को भी बहुत ज़रूरी है इसको ऊपर उठाना। अगर आज मोदी जी कहते हैं कि भाई 2047 का भारत विकसित राष्ट्र हो, तो विकसित राष्ट्र जब ही होगा जब ये स्कूल्स के बच्चे अच्छे से पढ़ें और नई ऊंचाइयां छुएं, यहाँ पे सुविधाएं अच्छी बने। और देश का जो कलेक्शन अगर टैक्स का जो कभी 17-18 लाख करोड़ रुपए होता था 2014 में, आज 10 साल बाद वो कलेक्शन लगभग 45-46 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में स्कूल की शिक्षा का स्तर आज भी वही है। इसको देख के मेरा मन बड़ा व्यथित भी है, और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि इस स्कूल की शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जाए, अच्छा किया जाए, जिससे ये बच्चे पढ़ के देश में एक बेहतर इंसान बन सकें और देश की अच्छे से सेवा कर सकें, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी जो बहनें जिस तरह से पढ़ा रही है, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस डिवोशन के साथ, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बच्चों की नॉलेज बेस भी बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं सभी बहनों को और गाँव वासियों को सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एकल अभियान जो कार्य कर रहा है, हमने यहाँ देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अक्सर जब हम शहरी शिक्षा की बात करते हैं या फिर किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, तो वो शिक्षा यहाँ नहीं मिलती। जैसे ही आप लोग यहाँ आए, सबसे पहले बच्चों से पूछा गया कि बच्चे आप अपने माता पिता के पैर छूते हो कि नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है आजकल शहरों में। वो शिक्षा यहाँ के बच्चों को मिल रही है और बच्चे लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखकर आपको कैसा लगा?
आप 200 साल पीछे जाइए तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान कभी सबसे शिक्षित देश कहलाता था। किस कारण से? तब क्या ये स्कूल थे? तब क्या ये बिल्डिंगें थी? आप देखिए, उस वक्त हमारे विद्वान गांव में आके किसी भी चौपाल के नीचे, पेड़ के नीचे, जहाँ भी जगह मिलती थी, पूरे गांव के बच्चों को, गांव के लोगों को बिठा के और पढ़ाया करते थे। और वो शिक्षा जो देते थे, शिक्षा खाली यही नहीं है कि आपने उसको हिंदी पढ़ाई है या उसको मैथ पढ़ाया है, वो संस्कार देते थे। वो सुबह उठ के माँ बाप का पाँव छूना है, अब घर में कैसे रहना है, बड़ों को आदर करना है, उसके अलावा कैसे शिक्षित रहना है, इन द सेंस कि आपको किस तरह से व्यायाम भी सिखाते थे, हर चीज़ सिखाते थे जिसमें जीना आए आदमी को। आजकल शिक्षा में जीना नहीं सिखाते, वो सिर्फ किताबें सिखाते हैं, पैसा कैसे बनाना सिखाते हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। एकल अभियान उसी रास्ते पे चला है और उसने वही पद्धति उठाई है जो 200 साल पहले थी और जिसकी वजह से पूरा देश शिक्षित था। आज हमारे गांव में एकल अभियान जो कर रहा है वो भी वही कर रहा है। वो शिक्षा दे रहा है, शिक्षा के अलावा वो संस्कृति दे रहा है आपको। वो ये कह लीजिए कि जीना सिखा रहा है और जीने की पद्धति सिखा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा क्यों देते हैं हम? कि हम जी सकें, ना कि जैसे हम शिक्षा शहरों में कर रहे हैं। अब यहाँ एक बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने, मुश्किल से वो 7, 8, 9 साल की होगी, उसने पहाड़ा सुना दिया 19 का। हमारे बच्चों का चौथी का पहाड़ा भी नहीं आता होगा, 5वीं का भी नहीं आता होगा। वो बच्चे जो सीख रहे हैं वो बेसिक सीख रहे हैं, और हमारे बच्चे ठीक है फास्ट हैं, लेकिन कहीं जीने से वो दूर जा रहे हैं। जो जीने की असली कला है वो एकल सिखा रहा है, वो गांव में सिखा रहा है, और वो गांव के रूट में ही वो चीज़ मिल रही है। और हम भी एकल से जुड़े हुए हैं और एकल से हम भी प्रभावित हैं। हम खाली स्कूल नहीं चला रहे, हम राधा स्कूल से ज़्यादा सीख रहे हैं। हम गांव में आके हम ज़्यादा समझ पाते हैं कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत थी, कितनी अच्छी थी, और उसी को एकल आगे बढ़ा रहा है। और हम कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं, सिखाते कम है, सीखते ज़्यादा हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये वो वन यात्री थे जो दिल्ली से चलकर अयोध्या आए हैं। अयोध्या के स्कूलों का अवलोकन कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चे देख रहे हैं कि कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे एकल विद्यालय कार्य कर रहा है, कैसे एकल अभियान समाज को शिक्षा के साथ, संस्कार के साथ जोड़ रहा है।